आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ व माँ पार्वती की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से संतान बुद्धिमान होती है। कथा सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। एक बार माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु आप अमर कथा करते हो पर कभी सुनाते नहीं। भोलेनाथ बोले, पार्वती मैं तो सुनाना चाहता हूँ, यदि तुम्हारी सुनने की इच्छा हो तो। पार्वती जी बोली, महादेव मैं अमर कथा सुनूंगी, आप मुझे सुनाएं। भोलेनाथ बोले, ठीक है देवी, चलो। दोनों चले कैलाश की ओर। और कैलाश पर भी एक ऐसे निर्जन स्थान पर जहां दूसरा कोई न हो, क्योंकि भोलेनाथ नहीं चाहते थे कि अमृतत्व का ये ज्ञान कोई दूसरा सुने। दोनों कैलाश के एक निर्जन स्थान पर जाकर बैठ गए। बैठते ही भोलेनाथ ने अपने डमरू को जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया और उस दिन उस डमरू से ऐसा भयंकर नाद निकला कि उसके नाद की ध्वनि सुनते ही दूर दूर तक वह स्थान एकदम सुनसान हो गया। सब उस भयंकर ध्वनि से डरकर भाग गए। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा, पार्वती जाओ, चारों तरफ दृष्टि डालकर देख कर आओ, यहाँ कोई जीव शेष तो नहीं है। पार्वती जी देखने गई, उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। जब भोलेनाथ डमरू बजा रहे थे तो वहां वृक्ष की डाल पर एक गर्भवती शुकी बैठी हुई थी। जैसे ही उसने डमरू की आवाज सुनी तो उसके गर्भ से अंडा वहीं गिर गया। जब पार्वती जी लौटी तो उन्होंने देखा वहां एक अंडा है, परंतु उन्होंने सोचा ना तो ये कोई जीव है ना जानवर, और वह उस अंडे को वहीं छोड़कर भोलेनाथ के पास लौट आई और बोली, महादेव कोई भी जीव यहाँ नहीं है, अब आप मुझे अमर कथा सुनाएं। भोलेनाथ बोले, देवी मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, लेकिन कथा के बीच बीच में तुम हुंकारा भरती रहना, क्योंकि कथा सुनाते समय मेरे नेत्र बंद होंगे और मैं कथा की मस्ती में लीन हो जाऊंगा। यदि तुम हुंकारा भरती रहोगी तो मुझे ये पता चलता रहेगा कि तुम कथा का श्रवण कर रही हो, और हुंकारा भरते रहने से तुम्हें निद्रा भी नहीं आएगी। पार्वती जी बोली, ठीक है महादेव। अब भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने लगे। पार्वती जी सुनने लगी और हुंकारा भरने लगी। कथा सुनते सुनते कथा के प्रभाव से वह अंडा जो वहां पड़ा था उसमें से शुकी का बच्चा शुक निकल आया और वह भी महादेव द्वारा सुनाई जा रही कथा को सुनने लगा। कुछ समय बाद उस शुकी के बच्चे ने देखा कि माता तो अमर कथा सुनते सुनते निद्रा में चली गई हैं और हुंकारा भरना भी बंद कर दिया है। शुकी का वह बच्चा सोचने लगा कि अगर महादेव को हुंकारा नहीं सुनाई देगा तो वह कथा सुनाना बंद कर देंगे। अतः अब पार्वती जी के स्थान पर वह हुंकारा भरने लगा। महादेव कथा सुनाते रहे, वह हुंकारे के साथ कथा सुनता रहा। कथा समाप्त हुई तो भोलेनाथ ने जोर से अपने इष्ट का जय घोष किया। जय घोष के नाद से पार्वती जी एकदम उठ गई और बोलने लगी, फिर क्या हुआ महादेव, फिर क्या हुआ? भोलेनाथ देवी पार्वती के मुख से ये सुनकर अचंभित रह गए। बोले, पार्वती कथा समाप्त हो गई है, क्या तुमने पूरी कथा नहीं सुनी?
वह बोली, नहीं महादेव, मुझे तो बीच में ही निद्रा आ गई। भोलेनाथ बोले, देवी, यदि तुम कथा नहीं सुन रही थी तो फिर हुंकारा कौन भर रहा था? इतने में भोलेनाथ की नजर उस शुकी के बच्चे शुक पर पड़ी। भोलेनाथ उसे मारने के लिए अपना त्रिशूल लेकर दौड़े। अब आगे आगे शुक और पीछे पीछे महादेव। वह शुक अपने प्राण बचाने के लिए तीनों लोकों में उड़ता उड़ता व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया, जहां व्यास जी की पत्नी जम्हाई ले रही थी। जम्हाई लेते हुए व्यास जी की पत्नी का मुख खुला, और जैसे ही मुख खुला वह शुक उनके मुख द्वारा उनके पेट में चला गया। अब भोलेनाथ सोचें कि ये बाहर आए तो मैं इसे मारूं। इतने में व्यास जी वहां पहुंच गए। देखा भोलेनाथ द्वार पर हैं। व्यास जी ने प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। महादेव ने व्यास जी को सारी कथा बताई। व्यास जी बोले, प्रभु, आप इस सृष्टि के प्रत्येक जीव का संहार करने में सक्षम हो। आप जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन महादेव, आपने स्वयं अपने मुख से कहा है कि वह शुक मेरे मुख से सुनाई अमर कथा सुन चुका है। तो प्रभु, वह तो अमर हो गया ना। प्रभु, आप उसे कैसे मार सकते हैं? भोलेनाथ ने कहा, व्यास जी, आप ठीक कह रहे हो। और ऐसा कह भोलेनाथ उस शुक को मारने का विचार त्याग कर अंतर ध्यान हो गए। यही शुक व्यास जी के अयोनिज पुत्र हुए। 12 वर्षों तक माँ के गर्भ में रहे। जब पूर्ण रूप से आश्वस्त हुए कि इस सांसारिक मोह का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब इन्होंने जन्म लिया। पिता व्यास ने इन्हें श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का विधिवत ज्ञान दिया। पिता व्यास ऐसे बुद्धिमान पुत्र को पाकर धन्य हुए। बंधु, भगवान भोलेनाथ की ये कथा अत्यंत पवित्र, पावन व मन को शांत करने वाली है। जो भी श्रद्धा व भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, उनकी संतान बुद्धिमता को प्राप्त होती है। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।